भक्त के प्रेम की डोर में बंध कर जब बाके बिहारी चल पड़े भक्त के पीछे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पावन धाम वृंदावन में एक निर्धन भक्त का आगमन हुआ। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, परंतु उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति का अगाध प्रेम उमड़ रहा था। जब उसने पहली बार ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन किए तो वह उस अलौकिक छवि को देखता ही रह गया। बिहारी जी की बड़ी बड़ी करुणा से भरी आंखें और उनके मुख पर खेलती मंद मुस्कान ने उस भक्त पर ऐसा जादू कर दिया कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक वह मंदिर में ही डेरा जमाए बैठा रहा। उसका बस एक ही काम था, अपलक नेत्रों से अपने आराध्य को निहारना और मौन रहकर मन ही मन उनसे बातें करना। न खाना न पीना नहीं सोना, बस बाके बिहारी को अपलक निहारते रहना। कपाट बंद हो जाते तो आंखें खोले एकटक कपाट खुलने की प्रतीक्षा करता, परंतु कब तक वह मंदिर में ठहर सकता था। आखिर वापस तो उसे जाना ही था। समय का चक्र घूमा और उस भक्त का अपने गांव वापस लौटने का समय आ गया। विदाई की बेला बड़ी कष्टदायी थी। मंदिर की देहरी पर खड़े होकर जब उसने अंतिम बार बिहारी जी की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका गला रुंझ गया और वह सिसकते हुए बोला, हे मेरे प्राणवल्लभ, मैं शरीर से तो जा रहा हूं, पर मेरा मन आपके चरणों में ही अटका हुआ है। आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? मेरे जीवन में अब आपके सिवा कुछ नहीं है। क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? क्या अपने इस भक्त को अकेला छोड़ देंगे? उसकी पुकार में इतना दर्द और इतना सच्चा प्रेम था कि पत्थर भी पिघल जाए। और वे तो साक्षात करुणा के सागर बाके बिहारी थे। भक्त का यह प्रेम उनसे सहा नहीं गया। लोकलाज और मंदिर की मर्यादा को पीछे छोड़कर भगवान अपने भक्त के प्रेमपाश में बंधकर उसके पीछे पीछे चल दिए। अगली सुबह जब मंदिर के प्रधान पुजारी ने मंगला आरती के लिए पट खोले तो दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंहासन खाली था। वस्त्र और आभूषण तो थे, पर उनमें प्राण फूंकने वाले ठाकुर जी गायब थे। खबर आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई। ठाकुर जी कहाँ गए? हर कोई बदहवास होकर इधर-उधर भागने लगा। पुजारियों का रो रो कर बुरा हाल था। वे गर्भगृह में माथा टेककर विलाप करने लगे, हे प्रभु, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? भक्तों की व्याकुलता देखकर भगवान ने पुजारी को अंतर्मन में संकेत दिया, मेरा एक परदेसी भक्त मुझे सच्चे मन से अपने साथ ले जा रहा है। मैं उसके प्रेम को ठुकरा न सका, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। संकेत मिलते ही पुजारी और अन्य भक्त पागलों की तरह वृंदावन की सीमा की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय था। आगे आगे वह बूढ़ा भक्त अपनी धुन में चला जा रहा था और उसके ठीक पीछे साक्षात बिहारी जी एक छोटे से बालक के रूप में दबे पांव मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। न कोई राजसी ठाठ, न कोई आडंबर, केवल एक भक्त और उसके पीछे चलता उसका भगवान। पुजारियों ने दौड़कर ब्राह्मण को रोका और रोते हुए उसे सारा वृत्तांत सुनाया। जब उस भक्त ने पीछे मुड़कर देखा और उसे सत्य का भान हुआ तो वह भी स्तब्ध रह गया। उसे आभास हुआ कि उसके मोह और प्रेम ने ठाकुर जी को असुविधा में डाल दिया है और पूरे ब्रज को अनाथ कर दिया है। बड़ी मिन्नतों और अनुनय विनय के बाद बिहारी जी को वापस मंदिर लाया गया। कहा जाता है कि यही वह ऐतिहासिक घटना है जिसके कारण बाके बिहारी मंदिर में दर्शन की अनोखी परंपरा शुरू हुई।
बाके बिहारी मंदिर में अन्य देवालयों की भांति लगातार पट खुले नहीं रहते। हर 2 मिनट में पर्दा, झांकी लगाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यही है कि बाके बिहारी का स्वरूप इतना मोहक है और वे भाव के इतने भूखे हैं कि यदि कोई भक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर देर तक प्रेम से उन्हें निहार ले तो बिहारी जी का हृदय पिघल जाता है। वे मूर्तिवत न रहकर उस भक्त के साथ चल पड़ते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन्हें रोके रखने के लिए पुजारियों को बार बार पर्दा डालना पड़ता है। भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं है। यह पर्दा तो केवल उस नज़र को तोड़ने के लिए है जो भगवान को मंदिर से चुरा ले जाती है। सीख बिहारी जी केवल पत्थर की मूरत नहीं, वे एक जीवंत सत्ता है। वे चरावे के नहीं, केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। बाके बिहारी जी के प्यारे भक्तों, यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में बाके बिहारी जी की जय लिखकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। जय श्री बाके बिहारी प्यारे भक्तों।